हेलो दोस्तों, आज 18 मार्च सोमवार की मार्केट एनालिसिस कैसे रही और आज का मार्केट कैसे वर्क करा उसके बारे में अपन एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले ईओडी एनालिसिस देखते हैं। तो ईओडी एनालिसिस में कॉल साइड में 27 लाख और पुट साइड में 19 लाख। ओवरऑल देखें तो 8 लाख का वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ज़्यादा बना हुआ था, यानी कि एक नेगेटिव पॉइंट बना हुआ था। वहीं आईवी देखें तो आईवी जो है वो पुट साइड में ज़्यादा थी। तो अब अगर 13 की आईवी कॉल साइड में और 19 की आईवी पुट साइड में आई हुई थी। अब अपन चलते हैं इंट्राडे एनालिसिस पे। तो इंट्राडे एनालिसिस पे 9:20 पर अगर अपन देखें तो 9:20 का अगर अपन डाटा निकालें तो 9:20 पर 28 लाख और इधर 20 लाख, वही 8 लाख का डाटा अपना चेंज आ रहा है। वॉल्यूम जो है वो कॉल साइड में अभी बढ़ी हुई है। इसका मतलब कि यहाँ से लोग कॉल बाई करके चल रहे हैं। आईवी देखिए तो 27 की आईवी आ रही थी, तो आईवी भी पुट साइड पे इंक्रीज थी। तो यहाँ से कोई मोमेंटम, अगर अपना ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो हो सकता है कि ये नीचे जाए। बाकी वॉल्यूम आईवी ज़्यादा आ रही थी, तो आईवी जब तक कम नहीं हो तब तक अपन मार्केट में इंतज़ार करते हैं कि जब तक आईवी कम हो जाए। तो आईवी अपने आ रही थी 24-27 की आईवी। और 9:40 अगर अपन देखें तो 9:40 पर 31 लाख और इधर 23 लाख। तो ओवरऑल देखें तो वही 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बना हुआ है ज़्यादा, और 52-42 मतलब 10 लाख का वॉल्यूम कॉल साइड में बना हुआ है। मतलब कि अभी भी लोग यहाँ से कॉल बाई कर रहे हैं। 25-26 की आईवी आ रही है, जो 27 की आईवी आ रही थी अपनी 9:20 पर, वो 26 हो चुकी है। और कॉल साइड में जो 24 आ रही थी वो 25 हो गई है। तो ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं है। अभी अपन आगे और एनालिसिस करेंगे। तो आगे देखेंगे अपन 9:55 पर। तो 9:55 पर क्या डाटा बना। तो 9:55 पर अगर देखें तो कॉल साइड में 32 लाख और इधर 23 लाख। वही इस बार डाटा जो है वो 9 लाख का डाटा चेंज हुआ है। तो यहाँ से वॉल्यूम जो है ओपन इंटरेस्ट जो है वो कॉल साइड में बढ़ा है 1 लाख। अभी तक जो डाटा ओपन इंटरेस्ट का आ रहा था वो 8 लाख का आ रहा था, अब थोड़ा चेंज हुआ है, 9 लाख हुआ है। वही वॉल्यूम देखे तो दोनों तरफ सेम है। बाकी आईवी अपना 23-27 का आ रहा था, मतलब कि 27 आईवी ज़्यादा है अपने लिए। तो देखना ये है कि किस हिसाब से मार्केट यहाँ से घूमेगा। तो ये बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल थी जिनको सेलर्स ने ट्रैप करा। अब ट्रैप करने के बाद में यहाँ पे सस्टेंड भी करा, और सस्टेन करने के बाद में फिर मार्केट ने ऊपर हाई लगाया। तो यहाँ से कोई डायरेक्शन अपने को मिल नहीं रहा, क्योंकि जब तक आईवी अपना कॉल साइड पुट अगर अपने को लेना तो पुट साइड का आईवी कम होना चाहिए कॉल साइड से। तो अपन देखते हैं आगे कई मोमेंटम बनती है। बाकी डाटा के हिसाब से मार्केट तो नीचे नीचे जा रहा था, पर ये आईवी का थोड़ा चेंज अगर सही हो जाए तो अपन आगे करते हैं एनालिसिस। तो 10:15 पर अगर अपन देखें तो 33 लाख और इधर 23 लाख, जो 9 लाख का डाटा था अब वो हो गया है 10 लाख का डाटा। ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बढ़ गया है। वहीं अगर अपन आईवी देखें तो आईवी में 1 लाख का डाटा अपना बढ़ा हुआ था कॉल पुट साइड में, और 22-28 की आईवी थी। तो 22-28 की आईवी ज़्यादा होती है, जो मार्केट को ऊपर ले जा सकती है, क्योंकि 28 का पॉइंट इधर और 22 पॉइंट इधर, 6 पॉइंट का आईवी था, तो वो ज़्यादा बनता है। तो देखते हैं
तो 10 बजे ये वाली कैंडल ग्रीन कैंडल बनी और इसके जितने भी सेलिंग पॉइंट थे उन सबको होल्ड करके नहीं ये मार्केट ने ऊपर ले गई और यहाँ पर क्लोज कर दिया। हालांकि मार्केट ऊपर गया, बाकी होल्ड नहीं कर पाया, फिर वापस नीचे आया। बाकी आईवी के हिसाब से यहाँ पे जो अपन देखते हैं कि जिस साइड का आईवी ज़्यादा हो अपन उस साइड पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अब आगे देखना है कि क्या वाकई ये चेंज होगा कि ऐसा ही रहेगा। तो 10:34 पर अगर अपन देखें तो 10:34 पर अपना जो डाटा आ रहा वही 9 लाख का डाटा ओपन इंटरेस्ट जो है वो कॉल साइड में बढ़ा हुआ है और 23-25 की आईवी आ रही थी। तो जो 28 की थी वो 25 की हो गई है और 23 एक पॉइंट इधर का बढ़ गया है। तो करीब 5 पॉइंट का आईवी अपना चेंज हो चुका है। तो यहाँ से कोई मोमेंटम तो अपने को मिल सकती है। 3 पॉइंट का आईवी अपना कम हुआ है पुट साइड में, मतलब कि यहाँ से कोई एक नेगेटिव मूवमेंट तो आएगी। तो देखते हैं 10:30 पर क्या रही एनालिसिस। तो 10:30 वाली कैंडल ये है और बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल यहाँ कोई है नहीं है। बाकी जो ये 9:55 वाली कैंडल ट्रैप हुई थी उसके नीचे तो नहीं, बाकी इसके हाई के नीचे ही ये मार्केट चल रहा था। अब देखना है कि यहाँ से कोई सेलर्स ट्रैप होते हैं तो बायर्स ट्रैप होते हैं। तो बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ कोई थी नहीं। उसके बाद में ये वाली कैंडल 10:45 वाली हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल थी। तो देखते हैं इसको कोई ट्रैप कर पाता है कि नहीं कर पाता है। आगे की एनालिसिस क्या रहेगी, तो आगे की एनालिसिस चलते हैं अपन 11 बजे। तो 11 बजे की एनालिसिस अगर अपन देखें तो 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बना हुआ था और इधर 24 लाख का। तो ओवरऑल वही 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है कॉल साइड में। एक जैसा ओपन इंटरेस्ट चल रहा है, 23-25 की आईवी चल रही है, मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक डाउन फ्लो आए। अब अपन जो है इस वाली कैंडल के लो के नीचे अपन ट्रेड लेने वाले हैं कि जब भी यहाँ से क्लोज करेगा तो अपन नीचे का ट्रेड डालेंगे। तो ये वाली कैंडल इसको एक ही कैंडल में नीचे ले गई और उसके बाद में जब अपने को लगा कि शायद अब ये यहाँ पर जहाँ पे ये पिछली बार सपोर्ट लिया था तो इस वाली सपोर्ट लाइन के नीचे ये वापस अपने को ट्रेड मिले। बाकी मार्केट उस लाइन पर नीचे आया ही नहीं और यहाँ पर घूमने लग गया। अब यहाँ की मार्केट की एनालिसिस देखें तो करीब 11:20 पर अगर अपन एनालिसिस करते हैं तो 22-25 की आईवी वही आ रही है इसमें। और ओपन इंटरेस्ट देखें तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो अब करीब 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बढ़ चुका है। बाकी आईवी अभी भी को पुट साइड में घटी नहीं है और कॉल साइड में भी वही चल रही है। मतलब कि यहाँ से कोई अप मूव तो हो गई होगा क्योंकि बार बार उसी पॉइंट पर आईवी आ रही है। मतलब कि यहाँ से कोई अप मूव आ सकता है भले अपने डाटा नेगेटिव है। तो ये सेलर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल थी और इनको बायर्स अभी तक ट्रैप नहीं कर पाए। फिर सेलर्स ने कोशिश करी नीचे ले जाने की, नहीं ले जाए भाई। और ये वाली कैंडल 11:35 वाली कैंडल ने मार्केट को ट्रैप कर दिया। तो अगर ये वाली एनालिसिस देखें तो 35 से अपना एक पॉइंट का डाटा 36 लाख हो गया, वहीं 23 का 23 वही रहा। तो यहाँ से पुट साइड में कोई ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ और कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ। अब देखना आगे कि क्या होता है। तो 36 से करीब 37 लाख पहुँच गया, इधर 23 का 23 ही है, वो है 11:40 पर। तो 11:40 पर अगर अपन डाटा देखें तो अभी तक जो सेलर्स यहाँ से हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल बना के गए थे इस वाली कैंडल के ऊपर, ये बायर्स इनको ट्रैप करके सस्टेन भी करवा दिया। अब देखते हैं आगे क्या बनता है। तो करीब 12 बजे अगर अपन देखें तो 36 लाख और इधर 24 लाख। अब 1 लाख का डाटा अपना कॉल पुट साइड में बढ़ा है। मतलब कि यहाँ से पुट सेलर्स एक्टिव तो हो रहे हैं। वही 23-25 की आईवी आ रही है
तो 2 पॉइंट का आईवी अभी भी पुट साइड में बढ़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ से आईवी नहीं घटी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट तो ऊपर जाने वाला है। पर जिस हिसाब से इसने चैनल बनाया था मार्केट में, कि हो सकता है कि अब ये यहाँ से इनकी सारे बायर्स यहाँ से ट्रैप हो चुके थे और सेलर्स एक्टिव हो गए थे, तो शायद इसके नीचे ही मार्केट रहेगा। पर डाटा जो है अपने थोड़े चेंज आ रहे थे, उसमें आईवी अपने को सपोर्ट नहीं कर रही थी, डाटा सारे सपोर्ट कर रहे थे, डाटा नेगेटिव थे, सब कुछ ठीक था। बाकी आईवी का थोड़ा चक्कर पड़ रहा था। तो आईवी जब तक अपने को नॉर्मल नहीं आए तब तक अपन ट्रेड ले नहीं सकते। तो चलते हैं आगे वाली एनालिसिस पे। तो 12:30 पर अगर अपन देखें तो जो कॉल सेलर थे उनकी क्या कंडीशन रही। तो कॉल सेलर्स जो थे 12:30 पर देखें तो उन्होंने अपनी पोजीशन खाली कर दी, जो करीब 6 लाख डाटा इन्होंने क्लियर करा, अनवाइंडिंग करा। अब वो 30 लाख रह गया। बाकी अगर अपन देखें कि पुट साइड में जो 24 लाख था वो का वही डाटा है, मतलब कि पुट साइड में डाटा में कोई चेंज नहीं है। अगर 6 लाख का डाटा इधर बढ़ा है तो वो हो सकता है कि 6 लाख का डाटा इधर भी बढ़ाए मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। मतलब कि यहाँ से मार्केट में पोजीशन अनवाइंड हुई है, बाकी पोजीशन जो है वो पुट में नहीं बढ़ी है। मतलब कि यहाँ से पुट सेलर्स को ये पता है कि यहाँ से ऊपर अपन मार्केट को नहीं ले जा पाएंगे। तो अब अपने को देखना है कि यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम बायर्स की ये वाली है और इन सेलर्स ने इनको ट्रैप करा, ट्रैप हो गए। उसके बाद में अपने को आईवी भी कम चाहिए, तो आईवी अभी अपनी 25 ही आ रही है कॉल पुट साइड में और 23 कॉल साइड में आ रही। 2 पॉइंट का आईवी अभी ज़्यादा है पुट साइड में, तो अपन आईवी का इंतज़ार करेंगे, हो सकता है ये कम हो जाए। तो देखना ये है कि इसके नीचे मार्केट कब तक सस्टेन करता है तो अपने को ट्रेड मिलेगा। तो देखते हैं आगे। तो फिर वापस अपन एनालिसिस करते हैं 12:40 पर। तो 12:40-45 ये वाली कैंडल, ठीक है। तो 12:40 पर देखें तो 30 लाख वोकअवे डाटा। अब ये 25 लाख का डाटा, मतलब थोड़ा बहुत डाटा पुट साइड में बढ़ा है, मतलब पुट सेलर्स हल्के फुल्के आए हैं, पर उतना कोई खास चेंज नहीं जितना चेंज अपने कॉल साइड में आया था। तो इस हिसाब से देखें तो 3 पॉइंट का आईवी जो है अपना कॉल साइड में ज़्यादा बना हुआ, पुट साइड में ज़्यादा बना हुआ है। मतलब कि डाटा भले ही नेगेटिव है, बाकी मार्केट नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अपन देखते हैं आगे क्या एनालिसिस रही। तो अब 1:15 पर अगर अपन चलें तो 1:15 पर कॉल साइड में 31 लाख और इधर 24 लाख। तो डाटा कॉल साइड में नहीं बन रहा है और पुट साइड में भी नहीं बन रहा है। मतलब कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे रेंज बनाए, उसके बाद में उसको ट्रैप करे। तो देखते हैं, यहाँ से कोई मोमेंटम दिख नहीं रही है। आगे एनालिसिस करते हैं किस तरह का डाटा किसी एक पॉइंट पे तो बढ़े। अब 1:30 पर अगर अपन देखें तो 1:30 पर 31 लाख का डाटा कॉल साइड में होगा वही, 25 लाख का डाटा होगा वही, दोनों तरफ नो चेंज। और अब की बार जो है वो आईवी अभी तक नहीं घटी थी, वो कॉल पुट साइड में घटी है 22-24 पर, फिर भी वो का वही 2 पॉइंट का आईवी तो अभी भी चेंज बना हुआ। तो आईवी कुछ ज़्यादा घटी नहीं, तो अपन आईवी का इंतज़ार करेंगे। अब देखते हैं 2:55 पर, 2:35 पर। तो 2:35 पर अगर अपन देखें तो 2:35 पर भी वो का वही डाटा है, डाटा में कोई चेंज नहीं है। 21-23 की आईवी है, तो आईवी में भी कोई ख़ास चेंज नहीं है। हालांकि आईवी जो है वो कॉल साइड पुट साइड में घट रही थी, तो ये इंडिकेशन कर रहा था कि मार्केट हो सकता है गिरे, पर अभी तक गिरने जैसे कोई चांस थे नहीं, क्योंकि मार्केट में कोई भी ऐसी मोमेंटम नहीं थी, ऐसे कोई डाटा में कोई मोमेंटम नहीं था जो मार्केट को गिरा सके। अब देखना ये है कि 2:40 पर क्या डाटा रहा। तो 2:40 वाली कैंडल पर अगर अपन देखें तो 2:40 पर
वो कभी 31 लाख कॉल साइड में और पुट साइड में वो कभी 25 लाख, तो कोई ख़ास चेंज नहीं है। तो इस हिसाब से अपन देखें कि आईवी जो है वो अभी तक अपना कम नहीं हुआ था, वो अब इस पॉइंट पर आके 22-22 की आईवी आ चुकी है। तो 22-22 की आईवी, सेम आईवी वो दर्शाती है कि अगर मार्केट में कोई भी मूवमेंट आ रही है, जैसे नेगेटिव मूवमेंट डाटा है और अभी तक वो आईवी सेम सेम आ चुकी है, तो उसमें ये होता है कि या तो डाटा नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड जाएंगे, ये डाटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड जा। अब इसमें अपने को दो साइन मिल रहे थे यहाँ से ट्रेड लेने के लिए, तो ट्रेड आपको काफ़ी ज़्यादा लेट मिला है अपने को। अब देखना ये है कि यहाँ से एक डबल टॉप बनाता है मार्केट को यहाँ से, और 46,700 पे, और 46,700 पे डबल टॉप बनाने के साथ साथ में डाटा नेगेटिव है। आईवी अपना 22-22 का सेम आ रहा है, मतलब कि यहाँ से अब अपने को चाहिए सेलर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल जो बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल को ट्रैप करे। तो अपन देखते हैं यहाँ से, ये वाले सेलर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल थी 2:25 पर, हो सकता है इसको ट्रैप करे, तो देखना है। तो इस कैंडल को 2:45 वाली कैंडल ने ट्रैप करा और उसके बाद में काफ़ी अच्छा डाउन मूव दिया, तो ये कंफर्म हो गया कि अब यहाँ से मार्केट गिरेगा। और ये वाली कैंडल के लो के नीचे, मतलब कि ये वाली जो कैंडल है अपनी हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल 2:25 की वीक की लो के नीचे अपने को ट्रेड लेना था। तो 46,668 से अपने को ट्रेड लेना है, और डबल टॉप बना है तो 100 से 150 पॉइंट लमसम अपन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ सेलिंग की गई है तभी मार्केट को इतना चौपी करके ले गए। तो ये बात भी ध्यान में रखना। तो 660 से ये लो लगाता है 490, मतलब वही 100 से 150 पॉइंट की मोमेंटम लेता है। उसके बाद में मार्केट में एक रिकवरी आती है और वापस मार्केट ऊपर क्लोज कर देता है। तो इस हिसाब से मार्केट की एनालिसिस रही। तो आईवी और ओपन इंटरेस्ट, इन सब के आधार पर अपन एक रेंज निकालते हैं कि मार्केट में किस हिसाब से मोमेंटम होने वाली है। तो कुछ पॉइंट की मोमेंटम अपनों से छूट सकती है, बाकी अपन एक अच्छा बेस्ट ट्रेड निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।